हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैच लाइफ विद खुशी। तो आप मेरे चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिजन्स देख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरती के साथ क्राफ्टेड किया हुआ सामान है। तो मैं कहाँ आई हूँ और क्यों आई हूँ, चलो बताती हूँ। तो आज का फिर से दिन है हमारा शॉपिंग का दिन, और मैं और मेरी बच्चा टीम, मेरी गर्ल्स गैंग तैयार हो गई है और हम सब जा रहे हैं बरेली के जो होलसेल मार्केट है, बड़ा बाज़ार, वहाँ पर। और आज हमको बहुत सारी स्पेशल चीज़ें लेनी है, तो इस मार्केट में ही वो सामान मिलता है। सबसे पहले हम जाएंगे इस शॉप पे जिसका नाम है खिलौना घर। तो मार्केट पहुंचते ही, क्योंकि गर्मी का दिन है, बच्चों को प्यास लगी, फटाफट इनको पानी की एक बोतल दिलाई और उसके बाद हमने शॉप में करी एंट्री। तो देखो ये शॉप है, और ये शॉप नहीं है, ये वंडरलैंड है। यहाँ पर 10 रुपीज़ से लेके हज़ारों मतलब 50-50 हज़ार तक का भी सामान मिलता है। एक्चुअली एक होलसेल शॉप है, तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ मिलती है। चलो मैं एक-एक करके आपको दिखाती हूँ। कौन है ये? छोटा भैया है तुम्हारा? बता दो मुझे कौन है। और बच्चे ना इस शॉप पे आके पागल हो जाते हैं, कितना भी सिखा के लाओ, लेकिन यहाँ आते ही वो डिफरेंट चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं। ये कहाँ क्या दिला दो बेटा? ये सारा दिला दूँ? ठीक है। हाँ लेंगे भैया, लेंगे। कितने के? खुश यही चाहिए था है। ये तुम्हें भी चाहिए था ये? लो कहाँ है? चलो क्या है यहाँ पे दिखाओ, क्या है? ओहो सब कुछ है। वाह खुशी, आपकी वाली कार देखो, वाइट वाली। अब तो ये 16,000 की हो गई है। बाप रे, पर है तो वैसी ही। कौन सी लोगी है तुम्हारा? और एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोर है। देखो इसका, ये एक गोडाउन है, दूसरा गोडाउन यहाँ पर है, और एक गोडाउन में जाने के लिए ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई। यहाँ पर होम डेकोर से लेकर गिफ्टिंग आइटम, स्टेशनरी, डेकोरेशन आइटम, टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स, सब कुछ मिलता है। तो ये इतना बड़ा टॉय स्टोर है। सोचो इस जगह पर अगर कोई बच्चा आ जाए और उसको बहका कर आप ये कह दो कि अब हम उतना ही सामान दिलाएंगे और वो मान जाए, बड़ा ही प्यारा बच्चा होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई बच्चा आसानी से इस जगह से वापस आने वाला है। इतने टॉयज़ हैं ना कि अच्छा खासा बच्चे का दिमाग ख़राब हो सकता है। तो चलो अब आगे चलते हैं, और मैं आपको दिखाती वाला सेक्शन जहाँ पे बर्थडे डेकोरेशन वगैरह मिलता है। क्या है ये? और ये इतना बड़ा स्टोर है ना कि इसकी हर चीज़ को कवर कर पाना तो बड़ा ही मुश्किल है। और यहाँ पे भैया ने जिविशा को ये उड़ने वाली बॉल दिखा दी, एंड जिविशा कहने लगी मुझे ये चाहिए। तो फिलहाल हमने कहा बेटा इसको छोड़ो और कंसंट्रेट करो उस सामान के लिए जिसको हम लेने यहाँ पर स्पेशली आए हैं। तो ये है वो सामान जिसे हम लेने स्पेशली आज यहाँ पे आए हैं। हाँ मम्मी, वाह क्या बजा है। मम्मा मुझे आता है क्या? तो फाइनली हमने खुशी के लिए ये म्यूजिकल कीबोर्ड तो खरीद लिया, पर कौन सा लिया है हम दिखाएंगे आपको वीडियो के एंड में। और इसके बाद विशा ने कुछ और टॉयज़ पसंद करे, तो किस तरह से बहका कर हम बच्चों को ले आए हैं बाहर, क्योंकि इस जगह से बच्चों को बाहर निकाल पाना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क होता है। और अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, और यहाँ पर भी हम करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल शॉपिंग। तो चलिए चलते हैं। बड़े खुश लग रहे हैं आप लोग। टॉयज ले लिए इसलिए, और कलर्स भी लिए, वाइट चूहे भी थे। तो ये है बरेली की एक और होलसेल मार्केट। यहाँ पे फर्नीचर मिलता है। ये कमल टॉकीज के पास है, और यहाँ पर हम आए हैं जिविशा के लिए झूला लेने के लिए, जो कि मुझे बरेली से इस बार लेकर जाना है। उसका पुराना झूला छोटा हो गया है, और यहाँ पर आने के बाद तो हमें बहुत सारी वैरायटीज़ और चॉइस मिली, और हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि हम क्या खरीदें।
क्या ले रहे हैं आप लोग? सोफा देखना नहीं होता, लेना भी होता है। ले लो तुम लोग। कह रहे हैं आपसे बैठ जाइए, कह रहे मैडम, ऐसा कह रहे हैं? अच्छा मैडम, ये वाला शेप अच्छा लगता है ना, शेप वाला। अरे वो तो होते हैं बारीक है ना बुनाई। क्या करें मीनाक्षी, बताओ। तो फाइनली हमारे पास चॉइस थी एक ये वाली झूले की, दूसरा था ये रॉकिंग चेयर, और तीसरा जो नॉर्मल केन बोर्ड का झूला होता है जो काफ़ी मजबूत होता है। तो अभी हम सबको टेस्ट कर रहे हैं, हम तो क्या हमारे बच्चे भी टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं किसमें सबसे ज़्यादा कंफर्ट होता है और फिर उसको हम खरीदेंगे। ये होता है रॉकिंग चेयर। एंड लगे हाथ मैंने भी बैठकर चेक कर लिया, लेकिन भाई मुझे तो ये थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी, तो मैं तो जा रही हूँ झूले की साइड। मेरा मन कर रहा है कि हमें झूला ही खरीदना चाहिए, और झूले के कई सारे ऑप्शंस हैं, तो देखते हैं बच्चे फाइनल क्या करते हैं। तो भाई इस स्टोर में ना चीज़ें बड़ी ही एस्थेटिक थी। सबसे पहली बात तो केनवुड और बांस का बना हुआ फर्नीचर है जो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है। दूसरा चीज़ें हाथ से क्राफ्ट करी हुई हैं, और तीसरा इन सभी का लुक बहुत ही पिंटरेस्टी था, जैसा आजकल पिंटरेस्ट वाले घर चले हैं, डेकोरेशन चला है, वैसा ही था। कलर एंड डिज़ाइन ऑप्शंस की तो भरमार थी। तो अभी हम लोग डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि क्या करें। तो अभी देखते हैं हम क्या खरीदेंगे। फ़िलहाल मुझे मिरर बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर मैं इसको ले जाऊँगी तो मेरे घर में ये कहाँ पर लगेगा। तो चीज़ें कुछ इस तरह की है ना कि आपका दिल करेगा कि ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ। मेरे हाथ में क्या है? वो कंफर्ट जोन क्रिएट होता जा रहा है वहाँ। नहीं जाओगे? घर नहीं जा रही हो? बोल दो, घर नहीं जा रही हो? घर नहीं जा रही हो? यहीं छोड़ दूँ? ठीक है, बाय। सो फाइनली हमने ये वाला झूला खरीदा है, और इसके अलावा मैंने मंदिर के लिए एक ये बास्केट भी खरीदी है, और साथ साथ मीनाक्षी ने खरीदा है ये शू रैक। तो हमारी शॉपिंग तो होगी कंप्लीट, और अब हम जा रहे हैं घर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का हमारा वाला शॉपिंग ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी किसी के साथ शेयर करना हो ये वाला आइडिया तो ये आइडिया शेयर भी कर सकते हैं कि कहाँ पर बरेली में मिलते हैं होलसेल वाले सामान। तो हमने फाइनली ये वाला कीबोर्ड लिया था, और इसके बाद हमने सबसे पहले इस कीबोर्ड को टीका वगैरह लगाया, जैसा कि नए साज में लगाया जाता है, और उसके बाद सरस्वती माता का नाम लिया, और इसके बाद हमने इसका किया ट्रायल। तो देखते हैं कैसा किया है जीविशा ने, और जीविशा ने अपने पापा के लिए कुछ परफॉर्म भी किया है।